हेलो स्टूडेंट्स। देखिए आज हम इस वीडियो में क्लास 11th के चैप्टर 15 स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। तो इसमें हम एक्सरसाइज 15.1 का इंट्रोडक्शन करेंगे और साथ में एक दो क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं। तो देखिए इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए आपने स्टैटिस्टिक्स को 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है। तो वहाँ पर आपने केवल इसकी सेंट्रल टेंडेंसी निकालना सीखा है। सेंट्रल टेंडेंसी क्या क्या होती है आपकी। सेंट्रल टेंडेंसी में आपने मीन, मीडियन और मोड, ये आपकी क्या होती थी, सेंट्रल टेंडेंसी होती थी। वहाँ आपने इनको निकालना सीखा था। लेकिन अब आपका यहाँ पर क्या है, आप यहाँ क्या पढ़ने वाले हो। तो इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में हम यहाँ पर देखते हैं वेरिएशन, कि ये वेरिएशन क्या होता है। तो यहाँ पर हम वेरिएशन का मेज़र करना है, हमें वेरिएशन बोल दो या डिस्पर्सन बोल दो या इसको डेविएशन बोल दो। तो यहाँ पर इसको निकालना सीखना है हमें कि ये होता क्या है। तो देखिए सबसे पहले आप इसको एक एग्जांपल से समझिए कि एक मान लीजिए क्रिकेट मैच चल रहा है हमारा, और मैच के अंदर में कोई एक टीम खेल रही है और वो जो टीम खेल रही है उसको जीतने के लिए लास्ट ओवर चल रहा है और लास्ट ओवर में उसको 2 या 3 या 4 रन बनाने हैं। अब हमारे पास में विकेट भी लास्ट बचा हुआ है। अब हमारे पास में ऑप्शन है कि हम बैट्समैन ए को भेज दें या बैट्समैन बी को भेज दें। तो हमने सोचा कि ए को भेजें या बी को भेजें, तो हम उसकी परफॉर्मेंस चेक करते हैं। परफॉर्मेंस कैसे चेक करते हैं कि मान लीजिएगा कि बैट्समैन ए जो है वो लास्ट, उसने जो 3 मैचेस खेले थे, तो उसने लास्ट 3 मैचेस में, मतलब ये फर्स्ट मैचेस, सेकंड मैचेस और थर्ड मैचेस, तो उसने लास्ट 3 मैचेस में जो रन बनाए थे, बैट्समैन ए ने फर्स्ट मैचेस में 0, सेकंड मैचेस में 100 रन और थर्ड मैच में 50 रन बनाए थे। तो हमने इसका एक एवरेज निकाला कि इसने एवरेज कितने रन बनाता है ये। तो हमने एवरेज निकाला, एवरेज जैसे निकालते हैं एवरेज यानी कि मीन, यानी इन तीनों को ऐड किया, 3 से डिवाइड किया क्योंकि टोटल मैचेस 3 खेले थे, तो मीन आया हमारा 50। यानी कि हमने कहा कि एवरेज ये 50 रन बना ही लेता है एक मैच में। ऐसे ही फिर हमने देखा कि भाई एक काम करते हैं, बैट्समैन बी जो हमारा बचा हुआ है, क्या इसको भी हम भेज सकते हैं, लेकिन पहले हम चेक करते हैं इसका एवरेज क्या है। तो देखो ये फर्स्ट मैच में 60 बनाता है, सेकंड मैच में 40 बनाता है, थर्ड मैच में 50 बनाता है। तीनों को हमने ऐड किया और उसका मीन चेक किया तो ये भी 50 ही बनाता है। तो हमने देखा कि भाई जो हमारा बैट्समैन ए है और बी है, दोनों ही एवरेज जो है दोनों का 50 है। तो हम सोचेंगे कि भाई दोनों ही लगभग 50 रन बना लेता है, एवरेज उसका 50 है, तो हमें कौन सा बैट्समैन भेजना चाहिए। तो हम अगर देखते हैं कि जो फर्स्ट वाला है वो ऐसा भी है कि वो 0 पे भी आउट हो सकता है, और वो ऐसा भी है कि वो 100 भी बना दे, यानी वो छक्के भी मार सकता है और हो सकता है 0 पर आउट हो जाए। तो यानी यहाँ पर ये आपको मैच जिता भी सकता है और नहीं भी। लेकिन हमने देखा बैट्समैन बी को, तो ये बैट्समैन बी मिनिमम आपके 40 रन भी बनाता है और मैक्सिमम आपके 60 बनाता है। यानी इस केस में इसकी जो स्टेबिलिटी है वो कहीं ज़्यादा है, जबकि स्टेबिलिटी, इसकी स्टेबिलिटी कितनी है, इसकी स्टेबिलिटी कम है। कि हो सकता है इसको भेज दिया जाए तो मैच हार जाएंगे और इसको भेजने पर हम मैच जीत सकते हैं, क्योंकि इसका जो एवरेज है, एवरेज तो सेम था, लेकिन हमने देखा कि एवरेज से हमें ये पता नहीं चल रहा कि हमें ये बैट्समैन भेजना चाहिए या भेजना चाहिए। तो ये जो हमारा यहाँ पर ये डिफरेंस आ रहा है, इस डिफरेंस को, जो ये हमारा इस एवरेज से इसका डिफरेंस है कि भाई बैट्समैन ए बेटर है या बैट्समैन बी बेटर है, इसको ही बोलते हैं वेरिएशन। ठीक है, यानी यहाँ जो वेरिएशन आ गया जिससे हमें ये नहीं पता चल पा रहा कि कौन सही है, तो इसी को हम बोलते हैं वेरिएशन, कि वेरिएशन कितना है। तो यहाँ पर हमें वही वेरिएशन निकालना सीखना है। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि यदि आपका वेरिएशन ज़्यादा है यानी मोर वेरिएशन है, तो उसकी स्टेबिलिटी कम होती है यानी लेस स्टेबिलिटी होती है, और अगर लेस वेरिएशन है तो वेरिएशन कम है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने देखा कि इसमें वेरिएशन ज़्यादा है कि वो 0 भी बना सकता है, 60 भी बना सकता है, 100 भी बना सकता है। लेकिन यहाँ हमने देखा कि वो मिनिमम 40 बनाता है, मैक्सिमम 60 बनाता है। उसको सब्ट्रैक्ट करें तो इसका यहाँ पे जो वेरिएशन आ रहा है वो कितना है, हायर में से लोअर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 20 आएगा, और यहाँ पर हायर में से लोअर सब्ट्रैक्ट करने पर 100 आएगा। यानी यहाँ वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। तो वेरिएशन जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी उतनी कम, और वेरिएशन जितना कम स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके अंदर हमें एक ऑप्शन आता है हमारा रेंज निकालने का। तो रेंज क्या होती है, तो रेंज के लिए आप क्या करते हो कि जो आपका मैक्सिमम वैल्यू है उसमें से मिनिमम वैल्यू को, यानी मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन मिनिमम ऑब्जर्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे बैट्समैन ए के लिए रेंज निकालेंगे तो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन मिनिमम ऑब्जर्वेशन सब्ट्रैक्ट किया, 100 माइनस 0 100 आ गया। ऐसे बैट्समैन बी के लिए हमने निकाला, तो बैट्समैन बी के लिए रेंज कितना आ गया हमारा, 60 में से 40 को 100 किया, हायर में से लोअर को, तो हमारा 20 आ गया। तो हम इसके अकॉर्डिंग हमने एक डाटा इन्फॉर्म कलेक्ट किया, तो जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली वो क्या मिली कि रेंज जितनी ज़्यादा होगी
यानी रेंज जितनी ज़्यादा है उतना ही वेरिएशन हमेशा ज़्यादा होगा और स्टेबिलिटी उतनी ही लेस होगी। और यदि रेंज आपकी मिनिमम है तो वेरिएशन भी मिनिमम होगा और आप कह सकते हो कि स्टेबिलिटी मोर होगी। यानी कहीं क्वेश्चन में आपसे स्टेबिलिटी के लिए पूछा जाएगा तो वहाँ पर आप रेंज से बता सकते हैं। रेंज ज़्यादा तो वेरिएशन ज़्यादा, स्टेबिलिटी लेस, रेंज कम तो वेरिएशन भी कम और स्टेबिलिटी ज़्यादा, यानी मोर स्टेबल होता है। ठीक है, देखिए इस चैप्टर में हम और क्या पढ़ने वाले हैं। एक हमने रेंज देखा, रेंज के अकॉर्डिंग हम स्टेबिलिटी बता सकते हैं। दूसरा हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं मीन डेविएशन, कि जो डेविएशन है उसको हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के अकॉर्डिंग निकालेंगे, अबाउट निकालेंगे। तो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं मीन डेविएशन और एक पढ़ने वाले हैं हम इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जो हमारा 15.1 एक्सरसाइज है वो मीन डेविएशन पर बेस्ड है और जो 15.2 एक्सरसाइज है वो स्टैंडर्ड डेविएशन पर बेस्ड है। तो अभी हम आज जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं मीन डेविएशन पे। तो ये मीन डेविएशन क्या होता है हमें ये पढ़ना है सारा। तो देखिए इस मीन डेविएशन को हम स्टार्ट करते हैं और इस मीन डेविएशन के अंदर में हमें 6 केसेस पढ़ने हैं। यहाँ पे 6 केसेस कौन से पढ़ने हैं, तो देखिए यहाँ पर हमें 6 केसेस पढ़ने हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि हमारे पास में जो डाटा होता है वो डाटा हमारे पास में किस किस तरह से होता है। देखिए हमारे पास में होता है अनग्रुप्ड डाटा और एक होता है ग्रुप्ड डाटा, ग्रुप्ड डाटा। तो देखिए जो मीन डेविएशन हम पढ़ने वाले हैं, हम मीन डेविएशन को ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा दोनों के लिए ही मेज़र करते हैं। कैसे मेज़र करते हैं, अनग्रुप डाटा के लिए अगर पहले हम बात करते हैं तो अनग्रुप डाटा के लिए हम मीन डेविएशन अबाउट मीन भी निकालते हैं और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन भी निकालते हैं। इसका मतलब क्या है कि भाई आपसे डेविएशन पूछा, डेविएशन का मतलब है कि जो उसकी गैपिंग है, गैपिंग मतलब जो वहाँ पर वो फासला है। तो आपसे फासला पूछा जाए तो किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के अबाउट ही पूछा जाएगा। भाई जैसे आपसे कहा जाए कि आपका घर कितने किलोमीटर है तो आप कहोगे कि सर ये बताइए कि हमें अपने घर की डिस्टेंस बतानी कहाँ से, स्कूल से बतानी है या किसी पर्टिकुलर एक प्लेस से बतानी है। तो ऐसे ही यहाँ पे मीन डेविएशन तो बताना है लेकिन किसके अबाउट बताना है, यहाँ हमें बताना होता है ये मीन के अबाउट। ऐसे ही हम मीन डेविएशन निकाल सकते हैं मीडियन के अबाउट। ये मीन मीडियन हमने 10th में निकालना सीखा है, यहाँ क्वेश्चन में जैसे जैसे आएगा हम दोबारा से बताएंगे। तो हमें क्या निकालना होता है यहाँ पर, मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ठीक है, तो अभी हमने अनग्रुप डाटा के लिए निकालते हैं। ऐसे ही हमारे पास ग्रुप डाटा होता है। तो ग्रुप डाटा के लिए भी हम क्या करते हैं, ग्रुप डाटा के लिए भी हमें देखो ग्रुप डाटा में दो तरह का डाटा दिया होता है। एक तो होता है हमारा ग्रुप डाटा के अंदर में डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और एक होता है हमारा कंटिन्यूस, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो देखिए डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ये हम अभी बताएंगे आपको। फिलहाल हम आपको बता रहे हैं जो 6 केसेस हमें टोटल पढ़ने हैं, 6 केसेस इस पूरे 15.1 में, वो क्या आएगा अनग्रुप डाटा, उसके लिए मीन डेविएशन निकालेंगे अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ये हो गया हमारे दो केसेस। उसके बाद में हम निकालने वाले ग्रुप डाटा के लिए। तो ग्रुप डाटा के लिए भी हमने देखा दो तरह का डाटा होता है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इन दोनों के लिए भी हम क्या निकालने वाले हैं, यहाँ पर भी मीन डिस्ट्रीब्यूशन, मीन डेविएशन अबाउट मीन, यानी मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ठीक है, ऐसे ही हम इस वाली फ्रीक्वेंसी के लिए भी क्या निकालने वाले हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो हमारे कितने केसेस हो गए, 1 2 3 4 5 6, यानी हमें ओवरऑल निकालना क्या है, मीन डेविएशन निकालना, एक बार अबाउट मीन और एक बार अबाउट मीडियन। लेकिन वो अनग्रुप डाटा के लिए भी निकलेगा, एक बार ग्रुप डाटा के लिए निकलेगा, जिसमें हमारे दो तरह के डाटा होंगे, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए अभी हम इन केसेस को स्टार्ट करने से पहले हम ये समझते हैं कि अनग्रुप डाटा क्या होता है और ग्रुप डाटा क्या होता है, उसके बाद में हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए इसको पहले इसको देखते हैं। अभी देखिए होता क्या है इसमें, मान लीजिएगा आप एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि आपके पास में मतलब आपसे कहा जाता है कि क्लास में हमारे पास में
कुछ स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिएगा आपके पास में ये मार्किंग दी हुई है 32, 44, 48 और 57, चलो 57, 58 और 60, 72, 72, ये क्या है, मान लीजिएगा ये मार्क्स हैं, ठीक है। और ये मार्क्स किस में से है, आउट ऑफ 80 हैं, यानी जो एक क्लास है उस क्लास के अंदर में स्टूडेंट्स हैं उसमें 80 में से हर स्टूडेंट के मार्क्स दिए हुए हैं, ठीक है। कि 80 में से फर्स्ट स्टूडेंट के 32 मार्क्स हैं, 44 मार्क्स हैं, 48 मार्क्स हैं, 57, 57, 58, 60, 72, 72, ये आउट ऑफ 80 मार्क्स दिए हुए हैं। तो इस टाइम पर जो आपको ये डाटा दिया हुआ है, जो ऐसा डाटा होगा उसको बोलते हैं अनग्रुप्ड डाटा। क्या बोलते हैं इसको, अनग्रुप्ड डाटा, जो इस तरह का आपको डाटा दिया हुआ होता है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं ग्रुप्ड डाटा की, ग्रुप्ड डाटा, तो देखिए ग्रुप डाटा क्या होता है। ग्रुप डाटा में क्या होता है, तो ये आपने जो ऑलरेडी 9th और 10th में देखा है वही हमें यहाँ देखना है। ग्रुप डाटा के अंदर देखिए पहले हम बात करते हैं डिस्क्रीट वाले की, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है। तो देखिए आपने देखा होगा इसके अंदर यदि आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, जैसे आपने सीखा भी है कि हमने यहाँ पर देखा कि ये होते हैं हमारे एक्स, ठीक है, ये एक्स आई बोल देते हैं इसको, और एक होती है फ्रीक्वेंसी, यानी हमने 32 देखा, 32 हमारे पास में कितनी बार रिपीट हो रहा है, इसमें एक ही बार है, इसको लिख लिया। फिर हमने 44 देखा, कितनी बार रिपीट है, एक ही बार रिपीट है। 48 को लिखा, इसको देखा कितनी बार रिपीट है, एक ही बार है। फिर 57 को लिखा, इसको देखा कितनी बार रिपीट है, 2 बार रिपीट है। फिर 58 को देखा, कितनी बार रिपीट है, एक ही बार रिपीट है। ऐसे ही हम यदि इस डाटा को इस फॉर्म में लिख लेते हैं, 60 एक बार, 72 2 बार, ठीक है। यदि आप डाटा को इस फॉर्म में लिख लेते हो, यानी एक्स आई और एफ की फॉर्म में लिख लेते हो, तो ये कहलाता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और आपने देखा होगा हमारा जो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी होता है वो कैसा होता है, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपने देखा होगा कि यदि आप इस डाटा को, इस इंफॉर्मेशन को इस तरह से ग्रुप्ड की फॉर्म में लिख देते हैं, ग्रुप्ड में कैसे बनाते हैं, तो देखिए जैसे आपने देखा होगा कि भाई हम कहने लगेंगे कि 0 से लेके 20, तो जिनके मार्क्स 0 से 20 हैं ऐसे कितने स्टूडेंट हैं, तो देखो इसमें ऐसा एक भी स्टूडेंट नहीं है जिसके 0 से 20 हो, तो यहाँ होंगे 0। फिर हमने कहा 20 से 40, तो 20 से 40 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 20 से 40 के बीच में है, तो देखो 20 से 40 के बीच में 32 केवल एक ही आ रहा है, तो हमने इसको 1 लिख दिया। ऐसे ही 42 कितना हो जाएगा, 42 60, 62 80, तो इस तरह से ग्रुपिंग बन जाती है, तो इसको बोलते हैं हम कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये भी ग्रुप डाटा है, ये भी ग्रुप डाटा है, ये डिस्क्रीट है, ये कंटिन्यूस है, और ये अनग्रुप डाटा है। तो इस तरह के हमें डाटा दिए हुए होंगे और हम क्या करेंगे, इन डाटा के लिए एक कंडीशन ये है फर्स्ट, ये हमारे पास में सेकंड कंडीशन हो गई, और ये थर्ड। इन तीनों कंडीशनों के लिए हमें मीन डेविएशन अबाउट मीन भी निकालना है और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन भी निकालना है, ठीक है। ये फर्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है 15.1, उसमें सिर्फ यही क्वेश्चंस आने, इन्हीं पर बेस्ड आने हैं। तो आइए अब हम सबसे पहले करने वाले हैं आपका जो हमें निकालना है अनग्रुप्ड डाटा के लिए, जो अनग्रुप्ड डाटा है, इस अनग्रुप्ड डाटा के लिए हमें मीन डेविएशन निकालना है, ठीक है। तो देखिए अब हम निकालने वाले हैं, देखिए हमें भी निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीन, यानी अनग्रुप डाटा के लिए हम निकाल रहे हैं मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला होता है मीन डेविएशन अबाउट मीन, क्या होता है, इज इक्वल्स टू, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, मीन हमें पता है, ये एक्स के ऊपर जो बार लगा हुआ होता है इसको मीन बोलते हैं। जो भी आपने मीन निकाला उसको एक्स का मतलब है जो आपको डाटा इन्फॉर्मेशन ऑब्जर्वेशन दिया उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसका मोड निकालते हैं, और उन सबका सबमिशन का मतलब होता है ऐड करा, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है आपका सबमिशन एक्स आई माइनस एक्स मीन डिवाइड बाय एन, ठीक है।
अब ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 15.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द फॉलोइंग डाटा। तो देखिए अनग्रुप डाटा दिया हुआ है, इसके लिए हमें मीन क्या निकालना है, मीन डेविएशन निकालना है, वो भी क्या, अबाउट द मीन। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हमें निकालनी है। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें चाहिए इसके अंदर में ये वाली इन्फॉर्मेशन। तो इसको कैसे कलेक्ट करते हैं, तो ये आपको एक्स दिया हुआ है, एक्स मतलब हमने इसको जो डाटा दिया हुआ था इसको हमने कॉलम की फॉर्म में लिख लिया। ठीक, अब हमें चाहिए मीन पहले, तो इसको मीन, अभी इस इन्फॉर्मेशन को आप मानो ऐसे नहीं है ये, तो मीन का फॉर्मूला आप ऑलरेडी जानते हो। मीन कैसे निकालते हैं कि मीन होता है, जो 10th वाला फॉर्मूला है, 9th वाला फॉर्मूला है कि समीशन एक्स अपॉन एन। ठीक, समीशन एक्स का मतलब है कि इन सबको ऐड किया, इन सबको ऐड करके हमारा आया 80, कितना आया 80, और ये टोटल कितने हैं हमारे पास 8, तो हमने 80 को 8 से डिवाइड किया तो हमारा आया 10। ठीक है, तो हमारा मीन कितना आ गया, जो मीन है, मीन आया हमारा 10। अब हमें इस मीन को सभी ऑब्जर्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया, यानी एक्स आई माइनस एक्स मीन निकाला जो इसके अंदर है ये। तो सब्ट्रैक्ट करके हमारा आया 4 में से मैंने 8 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आएगा, 8 नहीं सॉरी 10, 4 में से 10 को सब्ट्रैक्ट किया -6। ठीक है, 7 में से 10 जाएगा -3, 8 में से 10 जाएगा -2, 9 में से 10 जाएगा -1, 10 में से 10 जाएगा 0, 12 में से 10 जाएगा 2, 13 में से 10 जाएगा 3, 17 में से 10 जाएगा 7। यहाँ आप इसको ये भी लिख सकते हो, ऐसे ना लिख के कि ऐसे मैं यहाँ दिखा देता हूँ, एक्स आई मतलब ये जो ऑब्जर्वेशन है माइनस एक्स मीन का मतलब क्या था आपका 10, ऐसे भी दिखा सकते हो आप रिप्रेजेंट करके। ठीक है, तो ये आपने सब्ट्रैक्ट किया, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो इसको मोड चाहिए था, तो मोड, ताकि जो भी ये निगेटिव वैल्यू है पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, इस पे सब पे मोड लगा सकते हैं यहाँ पर भी, लेकिन हमने अलग से कॉलम बना के दिखाया है। मोड लगाया, मोड लगा करके हमारी इन्फॉर्मेशन आ गई, इसको -6 का +6 किया, इन सबको ऐड किया, तो हमारे पास में समीशन एक्स आई माइनस एक्स का मोड ओवरऑल ऐड करके कितना है 24। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे 8 थे, तो हमें एक्स मीन निकालना है। ठीक है, वो भी क्या निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो हमने इसका फॉर्मूला लगाया, इसकी वैल्यू 24/8 की, 8 3 24, तो हमारी जो आंसर आ गया वो आ गया 3। ठीक है, तो ये हमारा मीन डेविएशन अबाउट मीन निकला है, अनग्रुप डाटा के लिए निकला है। ठीक है, तो अब ऐसे ही हम अनग्रुप्ड डाटा के लिए ही पहले निकालेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ठीक है, तो मीडियन में क्या होगा, जब मीडियन निकालेंगे तो यहाँ मीन की जगह पर बस मीडियन रखना है हमें, जिसका सिंबल कैपिटल एम होता है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए वो देखते हैं, अब हमें क्या निकालना है, देखिए अनग्रुप्ड डाटा के लिए मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ठीक, तो ये हमारा इसका फॉर्मूला क्या है, बस एक्स मीन जहाँ था वो हमने एम कर दिया, बाकी सब सेम है। तो देखिए ये आपके एनसीईआरटी का 15.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डाटा। ये आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो सबसे पहले मीडियन निकालना सीखना आप आना चाहिए आपको। तो मीडियन कैसे निकालते हैं, 10th क्लास का फॉर्मूला है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, इसके बाद में हमने देखा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे 12 है। आप चेक करते हैं कि ये इवन है या ओड है। इफ़ ये इवन है तो इवन होगा, तो हमारा मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है इवन होने पर, n+1/2th टर्म। लेकिन यदि ये सॉरी अगर ओड होता है तो ओड होने पर क्या होता है, ओड होने पर होता है हमारा n+1/2th टर्म। लेकिन ये है हमारा इवन, इवन के लिए आपने 10th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म और डिवाइड बाई 2। तो हमने जब यहाँ पे n की जगह पे 12 रखा, तो 12 रखने पर क्या हुआ 12/2th टर्म। ठीक, तो 12/2th टर्म यानी कि 6th टर्म, और जब इसमें 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7th टर्म। ये हमेशा इससे जस्ट 1 आगे होता है, यानी जस्ट नेक्स्ट वाला होता है। तो यहाँ क्या हो गया 6 टर्म प्लस 7th टर्म अपॉन 2। तो 6 टर्म क्या है हमारी, हमने इसमें काउंटिंग की 13 है, और 7th टर्म 14 है, दोनों को ऐड किया, ये आया 13.5। तो यानी हमारा मीडियन आ गया 13.5। सेम वही वे यहाँ पर करना है हमें। एक्स आईज हमारे ये लिखे हुए हैं सारे। ठीक, इनमें से हमने क्या किया, एक्स आई में से हमने मीडियन को सब्ट्रैक्ट किया। अब हम मीडियन को सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं और उसका मोड भी ले रहे हैं। वहाँ मैंने एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाया था, यहाँ हम इसी में काम कर रहे हैं। तो हमने जब इसको सोल्व किया तो 10 में से 13.5 सब्ट्रैक्ट करके आया 3.5 माइनस के, हमने मोड किया तो पॉजिटिव हो गया। इसी वे में हमने सारी वैल्यूज़ फाइंड करी और हमारी ये आ गई।
टोटल हमारा आया 34। तो जो 34 आया इस टाइम पर हमारा क्या है, समीशन। समीशन मतलब इन सब का एडिशन। तो हमारा ये आया 34, ठीक है। एन है हमारा 12। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कितना हो जाएगा, इसको फॉर्मूले को हमने यहाँ पे इसको पुट किया तो देखो 34/12 हुआ, इसको डिवाइड करके 2.83 आया। तो हमारा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कितना आया, 2.83, ठीक है। तो अभी हमने आज इस वीडियो में क्या क्या रीड किया। सबसे पहले हमने देखा कि डाटा के बारे में इंफॉर्मेशन, कि डाटा आपका कैसा है, ग्रुप डाटा है, अनग्रुप डाटा है। अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा दोनों के लिए ही हम क्या निकालते हैं, यहाँ पर मीन डेविएशन फाइंड करते हैं। मीन डेविएशन अबाउट मीन भी निकलता है और अबाउट मीडियन भी निकलता है। तो यही सेम वे हमें इस पूरी एक्सरसाइज में करना है। अभी हमने इसमें केवल अनग्रुप डाटा के लिए पढ़ा है, नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रुप डाटा के लिए पढ़ेंगे। ग्रुप डाटा के अंदर में दो कंडीशन है, दोनों के लिए पढ़ेंगे। और इसी के साथ हमारी 15.1 एक्सरसाइज भी फिर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप लोग इन क्वेश्चंस को करके देखना, और क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 सेम है और 3 और 4 सेम है। तो 1 मैंने करा दिया, 2 आप स्वयं करना, 3 मैंने करा दिया, 4 आप करना, ठीक है। ओके, इसको कर लेना। थैंक यू।